हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से पाठ 6, जिसमें दी गई है भगवान के डाकिए नामक एक कविता और जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है। चलिए कविता शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वाँचते हैं। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता भगवान के डाके से अवतरित है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल जो हैं वे भगवान के डाकिए हैं जो किसी सीमाओं में न बंधकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। अर्थ इस तरह से है। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल जो हैं वो ईश्वर के डाकिए हैं, अर्थात ईश्वर के संदेशवाहक हैं। पक्षी जो हैं वो आकाश में इधर से उधर उड़कर तथा बादल घूम घूम कर एक महादेश कहते हैं विशाल देश को, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को ईश्वर का जो भी संदेश होता है उसको पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल जो चिट्ठियां लाते हैं उसमें क्या लिखा है उनको हम इंसान तो समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। वो जो विश्व बंधुत्व का संदेश लाते हैं उसको पढ़ना तथा समझना हम इंसानों के बस से बाहर है। लेकिन उनकी लाई हुई जो चिट्ठियां होती हैं उनको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये सब वाँचते हैं। वाँचने का अर्थ है पढ़ लेते हैं। ईश्वर का भेजा हुआ विश्व बंधुत्व का संदेश ये सब बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। अब आगे, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थ इस तरह से है। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते का अर्थ है समझते हैं या अनुमान लगाते हैं, कि हम तो केवल यह समझते हैं, यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती जो है दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध कहते हैं खुशबू को, खुशबू भेजती है। वह सुगंध कैसे भेजती है? वह सौरभ भी खुशबू को ही कहा जाता है। एक मीठी मीठी सी भीनी भीनी खुशबू, वह फूलों की भीनी भीनी खुशबू बिना रोक ठोक के इधर से उधर हवा में फैलते हुए तथा पक्षियों के पाखों पर, पाखों का अर्थ है पंखों पर, तथा पक्षियों की पंखों पर गिरते हुए जाता है। और बच्चों ये तो हम सभी जानते हैं, एक देश का पानी जो है गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है और वह भाप जो है बादलों का रूप ले लेती है और फिर बादल घूम घूम कर उड़कर एक देश से दूसरे देश में बरस जाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति जो है वो किसी बंधन से बंधी नहीं होती और किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखती है। इसी तरह से मनुष्यों को भी सीमाओं में ना बंधकर आपस में भेदभाव मिटाकर मेरा तेरा ना करके इसी राह पर चलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि विश्व एकता का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।